दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरे माँ बाप ने अपनी बीमार बेटी हमारे पले बांध दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह के 10 बज रहे थे। शीला काकी सुमन जी से मिलने आई तो देखा सुमन जी मुंह फुलाए सोफे पर बैठी बड़बड़ा रही हैं। घर का काम अभी तक हुआ नहीं है। शीला काकी तो मन ही मन खुश हो गई। अब बहु पुराण शुरू करने का अच्छा मौका मिला। सुमन जी के पास बैठते ही उन्होंने बोलना शुरू किया। अरे सुमन भाभी, अभी तक घर का झाड़ू करकट भी नहीं लगा। बहू कहाँ गई? अरे क्या बताऊँ, नाम मत ले उसका। आए दिन बस बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती है। गई है अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने। हाय, सारा काम छोड़कर गई है। काम कौन करेगा? तुम्हारे घर में तो काम वाली भी नहीं है। मैं हूं ना काम वाली। इस बुढ़ापे में मैं करूंगी इस घर का काम। जब देखो तब बीमारी का बहाना लेकर पड़ी रहती है। बुरा मत मानना सुमन भाभी, पर ये तो बहुओं के काम ना करने के बहाने हैं। कभी अपने मायके जाते समय की तबीयत खराब होती है कि अरे मायके जाने के नाम पर तो अच्छों की तबीयत ठीक हो जाती है। पता नहीं क्या इसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी हमारे पले बांध दी। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। बुढ़ापे में अपनी सास को परेशान कर रही है ना। इसका भी एक ही बेटा है, सब पता चल जाएगा। इतने में अनूप और अरसना घर के अंदर घुसे, जिन्हें देखते ही शीला काकी उठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। पर सुमन जी ऐसे ही मुंह फुलाए बैठी रही। अनूप मैं सुमन को अंदर कमरे में जाने के लिए कहा और खुद किचन में जाकर ब्रेड सेकने लगा, जिसे देखकर सुमन जी किचन की तरफ गई। ये क्या कर रहा है तू? ब्रेड सेक रहा हूँ ताकि अरसना ब्रेड दूध खाकर ही दवाई ले ले, उसे ठीक लगेगा तो फिर घर के काम करवा देगी। तब तक मैं घर की झाड़ू तो लगा लेता हूँ। तो क्यों झाड़ू लगाएगा? वह महारानी तो बस आराम करेगी और मेरा बेटा घर का काम करेगा। इतना सिर पर न सड़ने दे उसे। माँ अरसना की तबीयत सचमुच खराब है। सब बहानेबाजी है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पर मेरा बेटा है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। सुमन जी बड़बड़ाती हुई वापस सोफे पर आकर बैठ गई। अनूप ने अरसना को दूध ब्रेड देकर दवाई वगैरह दे दी और घर की झाड़ू लगाकर खुद तैयार होकर अपनी किराने की दुकान खोलने के लिए रवाना हो गया। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों का टिफिन भी पैक करके ले गया ताकि उन्हें स्कूल में दे सके, और सुमन जी के लिए भी ब्रेड सेक कर रख गया। अनूप और अरसना की शादी को 17 साल हो चुके हैं। उनके दो 15 साल के जुड़वा बच्चे भी हैं। अब अरसना की इतनी उम्र हो ही चुकी है, जिसके कारण शरीर में हार्मोन में बदलाव हो रहे हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अनूप की अपनी खुद की किराने की दुकान है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ के खर्चे, घर के खर्चे आदि इतना ही खर्चा निकल पाता है दुकान से, इसलिए घर में नौकर भी नहीं रख सकता। पर जहाँ तक हो सके अरसना की मदद जरूर कर देता। अरसना की तबीयत खराब रहने के बावजूद भी अरसना पूरी कोशिश करती कि जितना उससे हो सके करे, पर अब पहले जैसी फुर्ती तो ना रहती। बच्चे भी अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं। जहाँ तक हो सके पूरा परिवार सुमन जी पर वजन नहीं डालता, लेकिन उसके बावजूद सुमन जी को पता नहीं क्या परेशानी थी,
जिस दिन भी अर्चना की तबीयत खराब हो जाती बस चिल्लाने से मतलब रखती, करती धरती कुछ नहीं। पर आज तो सुमन जी भरी बैठी थी। अनु के जाते ही उन्हें बोलने का मौका मिला और वे शुरू हो गई। ऐसी भी बीवियां होती हैं, या पति झाड़ू लगा रहा है और खुद आराम कर रही है। बेचारा मेरा बेटा घर और दुकान दोनों में फंस कर रह गया है। अरे क्या तेरे पियर में भी ये सब चलता है? तेरे माँ बाप ने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले तो ना दे बांध दी। बहू शादी से पहले भी बीमार रहती थी क्या? ये सब सुनते ही अर्चना के तन बदन में आग सी लग गई। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, उठ करके सीधे बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली, ये कैसी बातें कर रही आप मेरे माता पिता पर ये कैसा लासन लगा रही हैं? शादी के 17 साल बाद आपको अब महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता ने अपनी बीमार बेटी आपके पले बांध दी, और जो 17 साल से मैंने यहाँ मेहनत की उसका क्या? वहाँ पियर में मैंने 2 बच्चे पैदा नहीं किए थे और ना ही वहाँ मैंने कभी इतना काम किया था। 17 साल से मैं खुशी खुशी सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझ में अब बदलाव हो रहे हैं। मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे माता पिता पर लासन लगाओ। कल मैं बूढ़ी भी होंगी, इसका मतलब कल को आप सबको ये कहती फिरेगी कि मेरे पियर वालों ने आपके पले उनकी बूढ़ी बेटी बांध दी। कमाल है। बहू सेवा ससुराल वालों की कराए और जब बहू को जरूरत हो तो ताने मायके वाले सुने। मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, खुद के लिए भी नहीं और मायके वालों के लिए भी नहीं। ऐसा कहकर अर्चना अपने कमरे में चली गई और सुमन जी उसे जाती हुई चुपचाप देखती रह गई। इतना तो उन्हें समझ में आ गया था कि बहू अब कुछ नहीं सुनेगी।